कि हमारी 70% चिंताएं हमारे आर्थिक कारणों से होती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो रात में सोते समय भी हम सोचते रहते हैं खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का फीस कैसे बढ़ेंगे, दवा कैसे खरीदेंगे, आदि आदि। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारी आमदनी चाहे 1000 रुपए हो चाहे लाख रुपए हो, हमें हमेशा पैसे की कमी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, इस पर जरा सोचिए। तो साथियों, जब हमारे पर्स रुपयों से भरे होते हैं और हम बाजार में घूम रहे होते हैं तो बिना सोचे विचारे जो कुछ भी देखते हैं उस पर पैसा खर्च कर देते हैं और बड़ी ही जल्दी हमारा पर्स हल्का हो जाता है और पता चलता है कि कई जरूरी खर्च रह गए। फिर हम चिंता में डूबते हैं, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इतना पैसा था कहाँ चला गया, पता नहीं चलता है। तो साथियों, इस समस्या का क्या समाधान है? अगर हम कर्ज लेकर कर लेते हैं तो अगले महीना में कर्ज का भी बोझ रहता है तो समस्या और विकराल हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान खोजने के लिए साथियों, हम लोगों को बड़े बड़े धन्ना सेठों की ओर देखना होगा कि उन्होंने कैसे अकूत संपत्ति जमा की है। साथियों, जरा कल्पना कीजिए कि टाटा, बिरला, अंबानी जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, बिना सोचे समझे अपना पैसा खर्च करते रहे तो उनका पैसा कितना दिन चलेगा। तो फिर वे क्या करते हैं कि उनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। वे बजट बनवाते हैं। बजट बनवाते हैं कि कितना पैसा है, इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, और अगर कोई आकस्मिक जरूरत आ जाए तो उसके लिए क्या रिजर्व रखना है। बड़े बड़े कंपनियों का बैलेंस शीट आप देखिएगा तो उसमें एक रिजर्व फंड भी जरूर होता है। तो हम क्यों ना सफल लोगों से सीखें, उन लोगों से सीखें जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं और करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। तो साथियों, हम लोग भी बजट बनाना सीखें और बजट बनाने का यह शुभ कार्य पूरे परिवार के साथ बैठकर करें ताकि उनको भी पता रहेगा कि हमारा क्या बजट है और हमको कैसे खर्चा करना है। बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे। तो साथियों, इसके लिए एक सादा कागज ले लें। बजट बनाना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। एक सादा कागज लें और उस पर अपना महीने का सारा खर्चा लिख लें। फिर जो सबसे आवश्यक खर्चे हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है उनके बगल में 1 नंबर लिख लें। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो एकदम आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं भविष्य की दृष्टि से, उनके बगल में 2 नंबर लिख लें। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनको आप टाल सकते हैं, जो आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन आप करना चाहते हैं अपने मौज मस्ती के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, तो उनके बगल में 3 नंबर लिख ले। अब पूरे परिवार के साथ बैठकर अपने सारे खर्चों को सजा लें और जितनी भी आपकी आमदनी है उसमें थोड़ा सा आकस्मिक निधि रखकर और आप अपने खर्चों का एक लिस्ट बना लें कि आप क्या क्या खर्च करेंगे। और यह अभ्यास आप पूरे परिवार के साथ करेंगे तो यह भी लाभ होगा कि परिवार के तरफ से भी कोई अनर्गल खर्च का प्रस्ताव नहीं आएगा।
मेरा छोटा बेटा रौनक जब भी कुछ खरीदना चाहता था तो अपनी माँ से पूछता था क्या पापा के बजट में इसका प्रावधान हो जाएगा। तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार होते हैं। तो आप यह करें और कुछ भी राशि जरूर बचाएं। 3-4 रुपए भी अगर आप रोज बचा लेते हैं और उसको एक गुल्लक में रखते जाते हैं तो 100 रुपए महीने का आरडी खाता खोल सकते हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से तालाब और सागर बन जाते हैं, यह तो आपने सुना ही है। तो जब एक बार आप बचत की आदत लगाते हैं तो थोड़े दिनों में आपको बचत में मजा आने लगेगा और आप खुद बचत की राशि बढ़ाते जाएंगे साथियों। और आदर्श बचत आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा कहा जाता है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा होता है। तो बचत को भी एक संतान की तरह माने और उसको भी पूरा लाड़ प्यार दे, उसको भी पूरी दुलार दे और हमेशा पैसा बचाते रहे। साथियों, इसके साथ ही नित्य सवेरे जब भी आपकी नींद खुलती है तो लक्ष्मी माता का ध्यान करें और उनसे अनुरोध करें कि हे माता, आप हमारे घर में आइए और यहाँ अस्थायी रूप से विराजिए। और इसके साथ ही साथ साथियों, पैसे के बारे में कोई नकारात्मक कहावत नहीं कहिए, जैसे पैसा हाथ का मैल है, पैसा के पीछे लालची भागते हैं, इस तरह की कहावतें मत कहिए। यह तो हुई आपकी जो वर्तमान आमदनी है उसको कैसे मैनेज करें कि आप खुशहाल रहें और आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी रहें। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी आमदनी भी बढ़ाते जाना है। तो आमदनी बढ़ाने का भी जो तरीका है वह भी क्यों ना हम सफल लोगों से सीखें। तो जो सफल डॉक्टर हैं, जिनकी रोअरिंग प्रैक्टिस चलती है, जो सफल वकील हैं जिनके यहाँ लंबी लाइन लगी रहती है, वे लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। जो भी नया नया डेवलपमेंट होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, वे डॉक्टर पढ़ते हैं। जो भी नए नए कानून बनते हैं, जो भी नए नए केस लॉ बनते हैं, उनको वकील पढ़ते हैं। तो आप भी अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। आप जिस क्षेत्र में हैं, यदि बैंकिंग में है तो आप CAI भी कर लिए, आपने MBA कर लिया तो आपका प्रमोशन भी तेजी से होगा और जब प्रमोशन होगा तो नेचुरली आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी नए नए आइडिया और नए नए ज्ञान आप प्राप्त करते हैं तो आप सफलतम व्यापारी बनते जाएंगे, आपकी आमदनी इस तरह बढ़ती जाएगी। और जब भी आमदनी बढ़े तो अपने बचत को भी उसी अनुपात में बढ़ा लीजिए और बाकी खर्चों को भी बढ़ा लीजिए। आमदनी बढ़ने से तो मजा नहीं किए तो फिर क्या फायदा। तो साथियों, इस तरह यदि आप करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी और जब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो आपका बुढ़ापा भी खुशहाल होगा, आपकी 70% चिंताएं आपसे दूर भागेंगी और आप की मन स्थिति मजबूत होगी, आप खुशहाल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो यह साथियों हुआ कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके मानसिक सफलता और शांति कैसे पाए। अब दूसरा बोनस टिप्स पर हम आते हैं। तो आज का बोनस टिप्स भी बहुत कॉमन है, जो हम लोगों के साथ सामान्यतया होता है। हमारे पास कोई पुर्जा आया या कोई कागज आया, हम ऐसे देखते हैं और देखने के बाद पर्स निकालते हैं और फिर पर्स में उसको मोड़ के रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। या दराज में बड़ा कागज है तो उसको रख लेते हैं। इस तरह हमारा दराज और हमारा पर्स दोनों भरता जाता है। पर्स तो इतना मोटा हो जाता है तो, और उस कागज जहां है वहीं पड़ा रह गया। बाद में मालूम हुआ कि उस कागज को कुछ नहीं किया, अंत में उसको फाड़ कर फेंक दिए।
तो साथियों, जैसे ही कोई कागज हाथ में आता है उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद यदि पता नोट करना है, उसका उत्तर देना है या कोई भी कार्रवाई करनी है तो अविलंब कर लें। यदि आपका जो समय का बजट है अविलंब करने का अनुमति नहीं देता है तो अपने डायरी में लिख लें कि इसको आप फलाने दिन फलाने समय पर कर लेंगे। इसके लिए भी एक डायरी रखें जो समय प्रबंधन में काम आता है। समय प्रबंधन भी एक बड़ा विषय है, कभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। और डायरी में लिख लें, और जब डायरी में लिखते हैं तो उस समय उस काम को कर लें। इस तरह वह कागज का निपटारा हो गया। फिर उसको फाइल कर दें या जहां चाहते हैं उसको रख लें। तो साथियों, इस तरह करने से कभी आपका दराज नहीं भरेगा। और जनरली जब दराज भरा रहता है, पर्स में इतने कागज होते हैं तो हमारी मन स्थिति भी बिगड़ जाती है। हम बौखला जाते हैं, बाप रे इनको कब निपटाएं, कैसे निपटाएं। तो साथ साथ निपटाते जाएं, कोई समस्या नहीं है साथियों। तो यह आज के हमारे विचार थे। और साथियों, मैं प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक आपकी मानसिक उलझनों का निःशुल्क उत्तर देता हूं। तो आपकी कोई भी मानसिक उलझन हो, किसी विषय पर भी समस्या हो, तो आप मुझसे 10 से 12 बजे तक निःशुल्क बात कर सकते हैं। मेरी एक पुस्तक भी है, सुखी आत्मा स्वस्थ शरीर। इसमें मैंने सुखी और स्वस्थ रहने के 27 साधन बताए हैं, जिसमें एक आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी एक साधन के रूप में बताया गया है। क्योंकि यदि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो फिर मानसिक शांति भी नहीं है। साथियों, मेरी शुभकामना है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाए, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाइए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।